गृहस्थ जीवन कोई बोझ थोड़ी है जिसको बोझ समझ के आप जी रहे हैं। शादी के पहले आपने सोचा ही नहीं, आप तो बड़ा जल्दी तैयार हो गए, मुझे शादी करनी है, ब्याह है रचाना है। शादी के 1 साल बाद ही आप अपनी पत्नी से या कि पति पत्नी से बिल्कुल परेशान हो गया। कलयुग में तो जीवन 100 साल से ज्यादा होता ही नहीं। सतयुग में कई कई हजार वर्ष तक हमारे पूर्वज गृहस्थ जीवन में रहते थे। वो तो बिल्कुल परेशान होकर आत्महत्या ही कर लेते। गृहस्थ जीवन एक बोझ थोड़ी है कि आपके ऊपर रखा हुआ कोई बोझा है। ये तो हंस के व्यतीत करने वाला एक मार्ग है। आपसी कलह कलेश होता है, हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक दूसरे को तलाक दे दें। और तलाक व्यवस्था अपने देश की नहीं है, इसलिए गृहस्थ जीवन को हंस के जिए, समझौते से जिए। ये तो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें चारों पहिए बराबर होने चाहिए, चारों पहियों में हवा होनी चाहिए। आज एक दूसरे से आपस में साल भर के अंदर कलह कलेश कर रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ने के उद्देश्य से शादी कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का नाम ये नहीं है कि एक दूसरे को छोड़ दो। गृहस्थ जीवन जीना है, वो विश्वास का प्रतीक है। गृहस्थ जीवन एक विश्वास का प्रतीक है। यदि गृहस्थ जीवन जीना है, सदगृहस्थ में रहना है, तो विश्वास से रहिए। कच्चे धागे से जुड़ा हुआ एक ऐसा विश्वास का प्रतीक है जो कभी समाप्त होता ही नहीं। इसलिए गृहस्थ जीवन को जीने के लिए आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। अमीरी गरीबी ये तो हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं, और हम परमात्मा को दोष देने लगते हैं कि हमें प्रभु ने गरीब कर दिया, उसको अमीर कर दिया। ऐसा नहीं है। यदि बारिश होती है तो यदि आपका पात्र बाहर रखा रहता है तो जितना छोटा पात्र है उतना ही जल आता है, और यदि आपके पड़ोसी का पात्र बड़ा है तो उसमें ज्यादा जल आ जाता है। अब बारिश करने वाले उस परमात्मा ने आपके साथ कहां पर गलत व्यवहार? आपकी मेहनत, आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आपको कम मुद्रा मिली, दूसरे को ज्यादा मिली। ये प्रारब्ध है, और प्रारब्ध से भागने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता। लाइफ में कोई भी छोटा रास्ता नहीं होता। हाँ, यात्रा के दौरान तो रास्ते लंबे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। लाइफ में तो धीरे 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 बढ़ना ही पड़ेगा। उदास होके यदि आप सो गए, उदास होके आप शराबी बन गए, उदास होके आप मीट इत्यादि का सेवन करने लगे, इसमें प्रभु को कुछ नहीं बिगड़ा। आप अपना शरीर बिगाड़े। इसलिए गृहस्थ जीवन में समझौता, अपने क्षण भर सुख के लिए एक दूसरे के साथ आप घोर अपराध करते हैं। कोई किसी पराये पुरुष के साथ चला जाता है, कोई पराई स्त्री के साथ चला जाता है। क्षण भर लाग जन्म सतकोटि, क्षण भंगुर सुख। ऐसा मत करिए। एक दूसरे के विश्वास में जहर मत घोलो। गृहस्थ जीवन को आनंद से